क्या भिवानी व नगर व्यापार मंडल के कुछ लोग भी इसमें आए हैं। मैं हमारे अधिकारी हैं आशुतोष गुप्ता, ये हमारे सेक्टर के अधिकारी हैं। तो इनके बात सुन के हमने कुछ निर्णय करे कि भाई क्या क्या चीज में हमारे व्यापारी इस रहा है। तो हमने इंडस्ट्रियल एरिया में सबसे बड़ी बात ये टैक्स रिटर्न लेने की जो होती है, जो हमारा गैप है वो 13% है और टैक्स भरना भी ज़रूरत है देश के लिए। और हमारा ये काम भी ज़रूरी है कि हम इनका तुरंत भुगतान करवाएं विदिन 30 या 60 डेज। विधायक जी, जो व्यापारियों के साथ बैठक हुई है, जो इनके मुद्दे हैं या फिर जो भी परेशानियां हैं जीएसटी को लेकर, वो सरकार के सामने रखी जाएंगी, तो कब तक उनका समाधान होने की? सारे घटे हैं, हर चीज़ में घट गए हमारे। मैं समाधान की बात कर रहा हूँ। जो समाधान तो यही तो हो रहा है कि इनका जो टैक्स रिकवरी होगी, जो पहले टैक्स फालतू भर दिया उसको वापस लेने का काम किस प्रकार से आप लोग करेंगे, इसके बारे में हमने गहन विचार विमर्श अभी चल भी रहा है और आप लोग आए हो तो आपके सामने भी चल रहा है। विधायक जी, दिवाली पर ये तोहफा दिया गया है 140 करोड़ की जनता को। भिवानी की बात करें तो भिवानी के लोग इसे दिवाली पर किस प्रकार से खुशियाँ और ज़्यादा बेहतर तरीके से मना पाएंगे? तो ये नाम रहेगी 22 तारीख को और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का बर्थडे था और उनको एक राष्ट्रीय कद के नेता थे। उन्होंने काम किया है देश के लिए और जब कोई चुनाव में ब्राह्मण होते हुए उन्होंने कह दिया था कि मैं ब्राह्मणों के वोट मांगने नहीं आऊँगा, वे चुनाव आ गए मुद्दे पे। तो ऐसे व्यक्तित्व के जो अंत्योदय का विकास करना उनका लक्ष्य था। सरकार आज उस मुद्दे पर आगे बढ़ रही है और केंद्र सरकार ने जीएसटी की दरों में भारी कमी करके हमारे व्यापारियों को, हमारे साथियों को उन्नति का मार्ग उनका प्रशस्त किया है। लेकिन जो कुछ लायबिलिटीज जो रह जाती है सरकार के खाते में टैक्स रिफंड की, वो जल्द से जल्द होगी, इसके लिए हम प्रयास करेंगे। विधायक जी, सरकार ने टैक्स माफ किया जीएसटी के माध्यम से, लेकिन कुछ इंटरनेशनल कंपनियों ने अपने दाम जो है तुरंत बढ़ा दिए हैं। उसके बाद मैं तो ये कह रहा हूँ कि विदेशी वस्तुओं का खरीदना बंद करें सब लोग। स्वदेशी के ऊपर जब तक हम नहीं आएंगे हमारे को दिक्कत पैदा होगी। आगे भी हम चाहते हैं कि स्वदेशी वस्तुओं की खरीद फरोख्त करें। भिवानी में स्वदेशी अपनाने के लिए या फिर जो स्वदेशी एक तरह से करें कि जो ज़्यादातर जो महिलाएं हैं जो स्वदेशी काम करती, चाहे पापड़ बनाने की बात हो, चाहे एक पेपर बनाने की भी बात हो, तो वो करती हैं। तो इसको आगे बढ़ाने के लिए क्या कुछ कार्य किए जाए? हम उन महिलाओं की आर्थिक रूप से नाम रख रहे हैं जो सेल्फ अपना काम कर रही हैं और आज महिलाओं के लिए एक 4 लाख ड्रोन दीदी हम बनाने का लक्ष्य हमने रखा है, जिसमें से 1 लाख बहनें ड्रोन दीदी बन गई और आने वाले समय में इस लक्ष्य को हरियाणा सरकार जल्द पूरा करवा। विधायक जी, दिवाली पर जब से जीएसटी लगी थी तो रौनक काफ़ी कम देखने को मिली। अब की बार क्या लगता है दिवाली पर मार्केट कुछ उछाल आप देखेंगे तो एक दिवाली शुरू हो गई है 22-23 तारीख से। इतने वाहन बिके हैं जिसकी कोई हद नहीं हो सकती, क्योंकि प्रत्येक व्हीकल में 1-2 लाख से लेके और मोटरसाइकिल में 15,000 तक का टैक्स की रिबेट हुई है, जिससे लोग लाभान्वित भी हुए हैं। और जो कंपनियां पिछले कुछ साल से चल रही थी उनमें तेजी आने की संभावना भी है। काम तेज होगा और दाम कम होगा। विधायक जी, लाडो लक्ष्मी योजना से क्या लाभ मिलेगा? इससे वो पूरे समाज का लाभ है। ये हमने 25 तारीख को हरियाणा सरकार ने लागू किया है और करीब 22 लाख महिलाओं को इसका सीधा लाभ मिलेगा। 2100 रुपये पर महीना हम उन महिलाओं को दे रहे हैं जिनके परिवार की इनकम 2 लाख से कम है, 1 लाख से कम है। ऐसी बहनों को हम ये इस योजना में दिया गया है। उस परिवार की चाहे 1 महिला हो, 2 हो, 3 हो, उन सबको अलग अलग
2100 रुपये देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कम से कम जल्दी ही 25 अपने नवंबर महीने से हरियाणा के बर्थडे के समय हम इस योजना को लागू। तो क्या विधायक जी, जो महिलाएं जिनकी इनकम 1 लाख से ज़्यादा है, क्या उनको भी इस योजना का फायदा मिलेगा? एक बात पहला जो हमारा लक्ष्य है 1 लाख से कम इनकम वाले परिवार, उनको ढूंढना, क्योंकि हर तरह के बायोडाटे हमारे पास आए हुए हैं और हम प्रत्येक का निरीक्षण करके धीरे धीरे इस योजना को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। विधायक जी, इससे अलग बात करें थोड़ा भिवानी जिले की शहर की, आपके विधानसभा क्षेत्र की। भिवानी शहर में विभिन्न जगहों पर जो लीकेज की समस्या है और एक व्यवस्था ना करके, एक सही तरीके से ना करके उसे बस टाल मटोल किया जा रहा है। अभी रास्ते में आ रहे थे तो रोड किनारे ही मिट्टी डाली जा रही है। पानी सीवरेज का उठा के अगर दूसरे सीवरेज होल में डाल दिया जाए तो बेटर रहेगा, उसे रोड पर ना छोड़ा जाए। इसको लेकर थोड़ा बताएं कि इसी शहर में 500 जगह पंप लगे हुए पड़े, उनको हटाने के लिए सख्त निर्देश सरकार ने दिए हैं। इनको तुरंत प्रभाव से हटाएं। इनमें जो कार्रवाई करनी है वो भी आप पूर्ण करके इनको आगे बढ़ाने का लक्ष्य हमने दे दिया है। 1 महीना का समय इन अधिकारियों को दिया गया है। अभी ये नहीं होगा कि एक सीवरेज लाइन से उठा के मेन हाउस से उठा के दूसरे मेन हाउस में डालने का जो एक फंडा सामने गया था शहर के लिए, वो हमारे बदसूरती का भी काम रहा है। और अब शहर को सुंदर स्वच्छ बनाने के लिए हम पूरी तरह से कमर कर चुके हैं। अभी हमने कल एक माल रोड का उद्घाटन करने का संकल्प लिया है। हम सब लोग मिलकर करीब 5 करोड़ की लागत से ये सड़क बनेगी, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति बहुत ही हर्षित है कि भिवानी शहर का किस प्रकार से हम कायाकल्प में, उसके लिए ये अहम बात। 1 महीने का समय दिया अधिकारी को, उसको बाद क्या अधिकारियों की खिंचाई भी की जाएगी? ऐसा है जी, टाइटनेस करना हमारा फर्ज है। हम टाइटनेस करके आगे चलेंगे और जब कोई काम ही नहीं करेगा तो उस अधिकारी को बदलने का काम भी हम करेंगे। विधायक जी, शहर के काम नहीं चलता विधायक जी? कई बार एक मिनट कई बार ऐसी संस्था में हमें काम लेने के लिए कुछ धमकी भी देनी पड़ती है और जब काम पूरा हो जाता है तो उनको शाबाशी भी देनी पड़ती है। विधायक जी, अपने भिवानी की बात करते, भिवानी में जो पुल हैं उनका काम शुरू तो हो रखा है, लेकिन कीड़ी की चाल चल रहे हैं, तो लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना चल। दिनोद गेट वाला दिनोद रोड पे सीधा निकलेगा, वो अगले 7 दिन में तैयार होने वाला है। हम सब आपको लेके उस पर चलेंगे, फिर आपको मौका दिखाएंगे। विधायक जी, एक अहम किस समस्या प्रकार का हमने पुल का निर्माण किया है, उसके नीचे की सड़कें भी हमने बनानी शुरू कर दी। ठीक है विधायक जी।